नमस्कार सभी को। आज बुधवार 1 जनवरी 2025 है। आज एक और प्रवचन रिकॉर्ड किया गया है ताकि हम सभी इसे सुनकर जीवन के सार को समझ सकें। यह प्रवचन हमारे जीवन के मूल तत्व के विषय में है, हमारे जीवन के मूल तत्व की, उस आदि तत्व की जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है कि हम उसे खोजें। ये शरीर केवल एक साधन है जिसका उपयोग हम करते हैं। ध्वनि, दृश्य, भावनाएं और जानने की क्रियाएं, ये सभी उपकरण हैं जिनके माध्यम से चेतना अपना विकास करती है ताकि वो स्वयं को जान सके। यही जीवन का सार है जिसके साथ हम सदा जुड़े रहते हैं, परंतु विडंबना ये है कि हम उसे कभी पहचान नहीं पाते। हम सभी बाहर की चीजों की खोज में भटकते रहते हैं। हर एक चित्त किसी न किसी पात्र में निवास करता है, एक ऐसा उपकरण जिसमें रूप और आकार भिन्न भिन्न होते हैं। कोई जलचरों के शरीर में, कोई थलचरों के शरीर में, कोई पक्षियों के शरीर में और कोई मनुष्य के शरीर में निवास करता है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि उस क्षण में कौन सा पात्र उपलब्ध होता है, प्रकृति की व्यवस्था और नियति के अनुसार। वह कारण चाहे जो भी हो, वो जैसा भी हो, वो उसी स्वाभाविक नियम से घटित होता है। इस समय भी ये जीवन तत्व इसी शरीर में निवास कर रहा है और हम सभी इसी जीवन तत्व पर निर्भर हैं। हम इस ध्वनि के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते हैं और ये ध्वनि भी केवल जीवन तत्व की एक अवस्था है। ये संवाद की ध्वनि जीवन तत्व का एक उपकरण मात्र है। मन में उत्पन्न होने वाली छवियां भी जीवन तत्व के संवाद का एक माध्यम है। संतोष, असंतोष, उदासीनता, शांति, सभी प्रकार की भावनाएं भी इसी जीवन तत्व के उपकरण हैं जिनका उपयोग इस कल्पित संसार में संवाद के लिए किया जाता है। जो जानने की अवस्था इस समय हो रही है, जो इस क्षण ध्वनि को ग्रहण कर रही है, उसके लिए किसी प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। वो जानना तो पहले ही घटित हो चुका है और ये भाषा भी पहले ही समझ में आ चुकी है। क्या आप देख सकते हैं कि ये सभी अवस्थाएं स्वतः ही कार्य कर रही हैं? जो कोई भी इसे देख सके वही सदा के लिए दुख से मुक्त होने के लिए तैयार है। तभी हम उस जीवन तत्व को जान पाएंगे जो केवल प्रतीक्षा कर रहा है कि हम प्रवाह के विपरीत जाकर जागे और स्वयं को पहचाने। उदाहरण के रूप में समझो, हम एक ऐसी प्रकृति हैं जिसका कोई रूप नहीं है। तो हम कैसे जान सकते हैं कि हम ही वो निर्मल तत्व हैं? हम कैसे जान सकते हैं कि ये सब कुछ, सभी वस्तुएं किसी की भी नहीं हैं, न हमारी न किसी और की? ये सब केवल अवस्थाएं हैं, उपकरण हैं जो हमारे जीवन तत्व ने स्वयं निर्मित किए हैं उपयोग के लिए। हम इसे कैसे जान सकते हैं? इस जीवन तत्व को जो शून्य है, स्वच्छ है और पूर्णतः निर्मल है। ये वही तत्व है जो संपूर्ण सृष्टि का मूल है। हम सभी उसी महान तत्व से बने हैं। हमारा जीवन तत्व अति महान है। यही तत्व संपूर्ण सृष्टि को रचता है। कहा जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड इसी जीवन तत्व में समाहित है। मैं धीरे धीरे इसका वर्णन करूंगा ताकि हम सभी इसे समझ सकें। मैं चाहता हूं कि इस धरती पर हर एक व्यक्ति इस सत्य को जान सके और वो सत्य है जीवन तत्व। ये जीवन किसी धर्म से नहीं जुड़ा है। ये किसी जाति, वर्ग या लिंग, बच्चा, स्त्री, पुरुष, वृद्ध, इनसे कोई भेद नहीं करता। ये नहीं देखता कि कोई किस देश का है। ये जीवन तत्व भाषा से परे है। यही है सच्चाई। यदि हम इस कल्पित संसार में स्वयं को अलग अलग माने, कभी किसी देश के अनुसार, कभी किसी जाति या जनजाति के अनुसार, उम्र, धर्म या मत के अनुसार, तो ये सब विभाजन केवल इस दुनिया के भ्रम में है। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि हम सभी में एक ही प्रकृति है और वो है जीवन तत्व। एक और उदाहरण के रूप में समझो, महासागर के जल को लो। यदि हम उस महासागर से एक एक बूंद जल निकालें तो हर एक बूंद को जीवन तत्व के समान समझो। ये जीवन तत्व जैसे एक बूंद जल जब किसी पात्र में डाला जाता है, मानव के शरीर में, पशु के शरीर में, तो वो शरीर जीवित हो उठता है। जब ये बूंद किसी पशु के शरीर में जाती है तो वो बढ़ता और जीता है। ये जीवन तत्व जिस भी शरीर, जिस भी पात्र में जाता है, वो शरीर सजीव हो जाता है। बस यही एक स्वच्छ निर्मल जल की बूंद जीवन तत्व की तरह अनेक शरीरों में जाकर जीवन की उत्पत्ति करती है। यही कारण है कि इस संसार में इतने सारे मानव और जीव उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उस एक बूंद जैसी निर्मल जीवन तत्व ने उन शरीरों में निवास किया है। जब जीवन तत्व को इस शरीर से निकाल लिया जाता है तब यह शरीर तुरंत ही नष्ट होने लगता है। जैसे ही जीवन तत्व इस शरीर को छोड़ता है, शरीर गिर पड़ता है और फिर धीरे धीरे सड़ने, गलने और समाप्त होने लगता है।
चाहे इस शरीर में मस्तिष्क हो, हृदय हो, यदि उसमें जीवन तत्व नहीं है तो ये सब कार्य नहीं करेगा। हम ही वो जीवन तत्व हैं। उदाहरण के रूप में समझो, हम उस स्वच्छ जल की एक बूंद के समान हैं जो महासागर से निकाली गई हो। हम में से कोई नहीं जानता कि हम ही वो स्वच्छ जल की एक बूंद हैं, वो जीवन तत्व। जब से हमने जन्म लिया, जब पहली बार हमने आंखें खोली, उस समय हमने एक प्रकार की शून्यता में जाना। वो जानना क्या था, ये भी हमें ज्ञात नहीं था। जब हम नवजात थे, उस समय जीवन तत्व ने नए सिरे से सीखना शुरू किया। हर बार जब ये शरीर मरता है, जीवन तत्व एक नया शरीर खोजता है ताकि फिर से सीखना शुरू कर सके। जब शरीर नष्ट होता है, जीवन तत्व नया शरीर ढूंढता है और वही सीखने की प्रक्रिया फिर से आरंभ होती है। लेकिन वो बार बार उन्हीं बातों को सीखता है, वही पुरानी बातें। जब जीवन तत्व को शरीर मिल जाता है तो उसे उस शरीर के लिए भोजन ढूंढना पड़ता है, वस्त्रों की व्यवस्था करनी पड़ती है, निवास स्थान खोजना पड़ता है। बस इन्हीं बातों में उलझा रहता है। जीवन केवल इन्हीं जरूरतों में उलझा रहता है और अंततः यह शरीर मर जाता है। चाहे हम इस शरीर की कितनी भी देखभाल करें, अंत में इसे मरना ही है। फिर जीवन तत्व एक नया शरीर खोजता है। तो सार ये है कि हमारा जीवन तत्व क्यों बार बार अलग अलग पात्रों में जाकर बसता है, क्यों वो बार बार शरीर बदलता रहता है, कभी जलचर के रूप में, कभी थलचर, कभी जमीन के नीचे रहने वाले प्राणी, कभी पक्षियों के रूप में और कभी मनुष्य के रूप में। यही चक्र चलता रहता है। हमने न जाने कितने करोड़ों करोड़ों बार शरीर बदले हैं। ये तो अनंत है, वास्तव में एक इन्फिनिटी की तरह। हम शरीर बदलते आए हैं जब से इस शून्य, इस स्वच्छता में पहली बार कोई तारा उत्पन्न हुआ था। हमारी उत्पत्ति उसी क्षण से मानी जा सकती है जब पहला तारा इस ब्रह्मांड में प्रकट हुआ। हमारा जीवन तत्व उसी क्षण से अस्तित्व में था। हमारा जीवन तत्व ही वो तत्व है जो शून्य है, निर्मल है और पूर्णतः पारदर्शी है। ये वही आदि तत्व है जो इस ब्रह्मांड से भी पहले था, जिस समय न अंधकार था न प्रकाश। क्या तुम समझ पा रहे हो? हम ही हैं वो निर्मल स्वच्छ तत्व, यही है हमारा मूल। फिर प्रक्रिया शुरू हुई जिसे हम आज बिग बैंग कहते हैं और उससे ऊर्जा उत्पन्न हुई। फिर पदार्थ बने और उन पदार्थों ने एक दूसरे को आकर्षित किया जिससे तारे बने और फिर ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, ठीक उसी प्रकार जैसा हम आज देख रहे हैं। जीवन तत्व ने उसी क्षण से अस्तित्व ग्रहण किया। ये जीवन तत्व तो आदि से ही अस्तित्व में था, सिर्फ सीखने की प्रतीक्षा में। जीवन तत्व पूर्णतः निर्मल और शुद्ध है, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं होता। जब कोई चीज उससे टकराती है तो वो उस अवस्था में प्रवेश करता है ताकि वो सीख सके, अनुभव कर सके, जब तक कि वो संपूर्ण रूप से सब कुछ जान न ले। हम निरंतर सीखते आ रहे हैं, अब तक, इस क्षण तक भी। लेकिन जान लो, जीवन तत्व को अब तक उत्तर नहीं मिला है। जीवन तत्व ने हर एक बाहरी चीज को जान लिया है, हर एक बात को सीखा है और ये सीखने का क्रम अनंत काल से चला आ रहा है। समय की बात ही मत करो, ये इतनी लंबी अवधि रही है कि उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यहां तो समय का उल्लेख केवल समझाने के लिए किया जा रहा है। और अब तक भी जब जीवन तत्व एक नए शरीर में प्रवेश करता है, वो फिर से सीखना शुरू करता है, हर चीज को, लेकिन सारी सीख बाहर की ही होती है। जीवन तत्व ने कभी स्वयं को नहीं जाना, कभी भीतर की ओर मुड़कर ये नहीं देखा कि वो स्वयं क्या है। यही कारण है कि जीवन तत्व को बार बार जन्म लेना पड़ता है। यही कारण है कि वो अंतहीन चक्र में घूमता रहता है। जब तक उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता कि मैं वास्तव में कौन हूं, जीवन तत्व क्या है और हम यहां क्या खोजने आए हैं, तब तक ये चक्र चलता रहेगा। समझे? हमने इस धरती पर हर एक चीज को सीखा है और यह सब सीखना केवल इस शरीर के पालन पोषण के लिए ही रहा है। भोजन ढूंढना, आवास बनाना, सब कुछ इसी शरीर के लिए किया जाता है। लेकिन अंत में ये शरीर तो मर ही जाता है। फिर जीवन तत्व उस शरीर को छोड़ देता है और नया शरीर खोजकर फिर से सीखना शुरू करता है। यही चक्र चलता रहता है, बार बार अनवरत, इस संसार के चक्र में जिसे हमने स्वयं कल्पना से रचा है। और हम इसी कल्पित संसार में उलझे हुए हैं, इसी में भटके हुए हैं। इस प्रकार समझ लो कि हमें वास्तव में किसी बाहरी चीज को सीखने की आवश्यकता नहीं है। हमें भीतर की ओर जानना है। ये वो ज्ञान है जिसमें हम सभी समान हैं, एक समान अवसर, एक समान मूल। यही वो ज्ञान है जो हमें दुख से मुक्त कर सकता है,
जो हमें इस जन्म मरण के चक्र से छुड़ा सकता है। हम फिर से जन्म नहीं लेंगे, फिर से दुख नहीं पाएंगे। ये तभी संभव है जब हम जीवन तत्व को जान लें। इसका अर्थ है कि जीवन तत्व स्वयं को जान ले। समझ रहे हो? जब तक हम अपने जीवन तत्व को जागृत नहीं कर देते और उसे ये नहीं समझा देते कि वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है, हम कुछ भी नहीं हैं, तब तक ये चक्र चलता रहेगा। हम वही निर्मल, स्वच्छ, शून्य जीवन तत्व हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित कर लेता है। हम तो पहले से ही शुद्ध हैं। बाकी सब कुछ तो केवल प्रकट होने वाली अवस्थाएं हैं जिन्हें जीवन तत्व ने केवल अपने को जानने के लिए अपनाया है। जब जीवन तत्व हर चीज को जान लेता है और स्पष्ट रूप से देख लेता है कि ये सब कुछ जीवन तत्व नहीं है, और जब जीवन तत्व स्वयं को पहचान लेता है कि मैं ही वो निर्मल तत्व हूं, तब वो सीखना समाप्त हो जाता है। उस क्षण जीवन तत्व को उत्तर मिल जाता है कि मैं ही वो निर्मल शुद्ध तत्व हूं। तब जीवन तत्व पुनः अपने मूल स्वरूप में लौट आता है, वही शुद्ध निर्मल तत्व जो संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित कर लेता है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड की हर एक चीज, हर एक सत्ता, सब कुछ जीवन तत्व में ही स्थित है, उसी पर आधारित है। जैसे कि हर एक वस्तु इस स्वच्छ शून्य विस्तार में ही स्थित है जो ठीक हमारे सामने है। इसे तुम छू नहीं सकते। लो, हाथ बढ़ाकर देखो। ये जो स्वच्छता और शून्यता है, यही वो तत्व है जिसमें सब कुछ स्थित है। इस स्वच्छ शून्यता में ही वायु निवास करती है। हाँ, वायु इसी शून्यता में टिकी हुई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पदार्थ, शरीर, वृक्ष, हर एक वस्तु इसी स्वच्छ निर्मल शून्यता में टिकी हुई है। यहाँ तक कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड भी उसी स्वच्छ शून्यता में स्थित है। जब वायु अत्यधिक गति से चलती है तो वो प्रचंड तूफान का रूप ले लेती है जो हर एक चीज को नष्ट कर सकती है, लेकिन वो फिर भी इस स्वच्छ निर्मल शून्यता को छू तक नहीं सकती। चाहे ऊर्जा का कितना ही शक्तिशाली विस्फोट क्यों न हो जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सके, फिर भी वो सब कुछ इसी स्वच्छ शून्य तत्व में ही घटित होता है। और ये स्वच्छ निर्मल शून्यता, ये कुछ भी नहीं बनती, ये किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होती। कह सकते हैं कि उसका इन सब से कोई संबंध ही नहीं है। समझ रहे हो? वो तो एक अलग ही स्तर पर है, जैसे कि वो किसी और ही आयाम में स्थित हो। क्या तुम जानते हो कि हमारा जीवन तत्व ही मूल तत्व है? उसमें कोई आयाम नहीं है। मैं इसे शून्य तत्व कहूंगा, जीवन का शून्य तत्व। यही हमारा जीवन तत्व है, एक ऐसा तत्व जो अमर है। यह वो जीवन है जिसका कोई रूप नहीं है, जो सब कुछ में समाहित हो जाता है, जो हर चीज से एकाकार हो जाता है। इसमें कोई गति नहीं होती, ये न कहीं जाता है, न कहीं से आता है, न इसका जन्म होता है, न इसका मरण। इस निर्मल तत्व में कोई भी चीज टिकती नहीं, कोई भी चीज इसमें आश्रय नहीं लेती। ये केवल स्वच्छ और निर्मल रूप में स्थित रहता है, वैसा ही अपरिवर्तनीय। हम इस स्वच्छता की कल्पना करें। ये निर्मलता जो हमारे सामने है, प्रकाश इस स्वच्छता में से होकर गुजरता है। जब प्रकाश इस निर्मल शून्यता में प्रवेश करता है तो क्या होता है? प्रकाश इसी शून्यता में निवास करता है। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? प्रकाश जहां कहीं भी फैले वहां चमक फैल जाती है। ये चमक इसलिए संभव है क्योंकि प्रकाश उसी निर्मल शून्यता पर आधारित है, वही उसका मूलाधार है। लेकिन ये निर्मल शून्यता स्वयं कभी चमकदार नहीं होती। क्या तुम इसे समझ सकते हो? प्रकाश इस निर्मलता में से गुजरता है, जबकि ये निर्मलता स्वयं प्रकाश नहीं है। क्या तुम इसे समझ रहे हो? जब अंधकार आता है तो प्रकाश छिप जाता है। अंधकार भी इसी निर्मलता में प्रवेश करता है। ये निर्मलता प्रकाश के साथ, अंधकार के साथ, हर चीज के साथ एकाकार हो जाती है, क्योंकि ये पूरी तरह से शुद्ध और पारदर्शी है। क्या तुम समझ पा रहे हो? जब प्रकाश चला जाता है और अंधकार आता है तो सब कुछ अंधकारमय हो जाता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये अंधकार भी इसी निर्मलता में निवास करता है? हम इसे समझ सकते हैं कि ये निर्मलता कभी अंधकार नहीं होती, ये वैसी ही निर्मल बनी रहती है। ये वो मूल प्रकृति है जो हर एक चीज की उत्पत्ति का आधार है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो एक कमरे में स्वच्छ निर्मल शून्यता मौजूद है। फिर हम उस कमरे में एक अलमारी रख देते हैं, एक पलंग रखते हैं और अन्य वस्तुएं वहां रख देते हैं। अलमारी उस स्थान की शून्यता को ढक देती है, वो जगह अब अलमारी बन जाती है। उस अलमारी के भीतर हर एक वस्तु रहती है, पलंग, मेज और अन्य सामान। जब हम उस कमरे की ओर देखते हैं तो वो स्वच्छ शून्यता हमें दिखाई नहीं देती।
वो स्थान वस्तुओं से भर गया है और उसकी जगह वस्तुएं ले लेती हैं। क्या तुम इसे समझ रहे हो? पर क्या तुम जानते हो कि ये सारी वस्तुएं और ये कमरा उसी स्वच्छ निर्मल शून्यता में स्थित हैं? क्या तुम समझ सकते हो कि जब इस कमरे में अलमारी और सामान भरे हुए होते हैं और हम वहां आग लगा देते हैं, तो वो आग और धुआं भी उसी निर्मल शून्यता में ही होते हैं? तुम क्या देख पाते हो? क्या समझ पाते हो? जब वो आग प्रचंड रूप से जलती है, सब कुछ नष्ट कर देती है और सब कुछ पिघल कर समाप्त हो जाता है, तो वो स्वच्छ शून्यता इससे बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। उसे इस सब का कोई ज्ञान नहीं होता और वो स्वयं कुछ भी नहीं होती। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? हर वस्तु प्रकट होती है, परिवर्तित होती है, टूटती फूटती है और नष्ट हो जाती है, लेकिन ये सभी प्रक्रियाएं प्रकट होना, परिवर्तन और अंत में विघटन स्वच्छ निर्मल शून्यता को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती। वो इन सब बातों से अनजान रहती है और इनसे उसका कोई लेना देना नहीं होता। क्या तुम इसे समझ पा रहे हो? हम वही शुद्ध निर्मल शून्यता हैं। हम वही जीवन तत्व हैं जो पूर्णतः शून्य, स्वच्छ और पवित्र है। अब इस निर्मल शून्यता, इस जीवन तत्व को समझो। ये ज्ञान ऐसा है जो हमने इस संसार में कभी सुना नहीं है। ये एक अनूठा नया अनुभव है। मैं एक प्रवचन बनाऊंगा जिसमें जीवन के सार, इस जीवन तत्व के बारे में बात करूंगा। ये प्रवचन इस धरती पर शांति के बीज बोएगा ताकि सभी प्राणी दुखों से मुक्त हो सकें। और तब कोई भी पुनर्जन्म नहीं लेगा। जो कोई भी इस जीवन तत्व को गहराई से समझ लेता है और इस जीवन तत्व में जागृति प्राप्त करता है, वो इस खेल को जीत जाता है। जब हम जीवन तत्व को समझ लेते हैं तो हम आंसू बहाते हैं। ये आंसू उसी गहरे ज्ञान और मुक्ति के होते हैं। हम अत्यंत आश्चर्यचकित होंगे। हम समझेंगे कि हम किस भ्रम में फंसे हुए थे। तब हम रोएंगे क्योंकि हम जानेंगे कि हम वही स्वच्छ निर्मल जीवन तत्व हैं, वही जीवन तत्व जो सभी चीजों का मूल है। हम वही हैं, वो अत्यंत शुद्ध तत्व। जब मैं ये समझा रहा हूं तो जो कोई भी इस ज्ञान को प्राप्त कर ले, उसे ये न समझना चाहिए कि वो कोई महानता का अधिकारी है, न कि वो देवता है, न कोई विश्व का सृष्टा है। जागो, ये सब भ्रम है। यहां मैं नाम की कोई चीज नहीं है, कोई हम भी नहीं बचा। केवल शुद्धता ही बची है, पूर्णतः निर्मलता। यह वो स्थिति है जहां हम कुछ भी नहीं है, न कोई रूप, न कोई पहचान। हम वही हैं, स्वच्छ, निर्मल और शून्य जैसा तत्व। असल में यहां कोई मैं नहीं है। इस आवाज को बोलने वाला कोई नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस प्रकृति का कोई स्वामी नहीं है, इस मूल तत्व का कोई मालिक नहीं है। यहां केवल शुद्ध जीवन है। मैं ये इस तरह समझाना चाहता हूं, जब कोई इसे समझ जाता है तो वो कभी अहंकारी नहीं होगा, कभी नहीं कहेगा मैं ये हूं या मैं वो हूं। वो स्वयं कुछ भी नहीं होता। और जब वो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो पुनर्जन्म नहीं होगा, दुख नहीं होगा। वो पूर्णतः दुख से मुक्त हो जाता है। समझे? जीवन तत्व केवल खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। हम सभी को इसे जानना है। मैं ये मानव भाषा में समझा रहा हूं। क्या तुम जानते हो कि ये आवाज जो तुम सुन रहे हो, वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं है? ऐसा कहा जा सकता है कि हम इस शरीर का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि हम इसे छोड़ सकें, क्योंकि ये शरीर वो नहीं है जिसे हम सचमुच चाहते हैं। हम इस शरीर में निवास करते हैं ताकि अंततः इसे त्याग सकें। हम इस आवाज का भी उपयोग करते हैं जो हमारे मन में निरंतर विचार करती रहती है। यह आवाज, ये विचार हमारे लिए केवल एक उपकरण है। हम इन उपकरणों का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि हम इन्हें छोड़ सकें। हम मन में बनने वाली कल्पनाओं का उपयोग करते हैं जो केवल उपकरण हैं इन्हें छोड़ने के लिए। हम भावनाओं का उपयोग करते हैं जो केवल उपकरण हैं इन्हें छोड़ने के लिए। हम उस जानने की अवस्था का उपयोग करते हैं जो इस समय ध्वनि को सुन रही है, जो वर्तमान में जागरूक है। इसके लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जागरूकता पहले से ही हो चुकी है। हम इन अवस्थाओं, इन उपकरणों का उपयोग केवल एक ही लक्ष्य के लिए करते हैं, ये जानने के लिए कि हम वास्तव में स्वच्छ तत्व हैं। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्या हैं और हमारी सच्ची आवश्यकता क्या है। क्या हमने कभी गौर किया है हम इस जीवन में क्यों आए हैं? हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ पूरा है, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ वो नहीं है जिसकी हमें तलाश है। ये कभी समाप्त नहीं होता। हमारे पास शरीर है, हमारे पास सब कुछ है, ये संसार की सारी भौतिक वस्तुएं हमारे पास हैं। कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं,
फिर भी हमें लगता है कि हम कुछ और खोज रहे हैं। ये ऐसा है जैसे हमें इस संसार में मुफ्त में भेजा गया हो। हमें शरीर दिया गया, लेकिन वास्तव में कोई दिया नहीं है, कोई नहीं है। ये जीवन तत्व है, हमारा स्वयं का तत्व जो सब कुछ बनाता है। हमने ये शरीर बनाया, हमने ये ब्रह्मांड बनाया, हमने वो आवाज बनाई जो हमारे मन में चलती रहती है। हमने वो विचार, वो भाषा, वो भावनाएं, वो जानने की अवस्थाएं, सब कुछ स्वयं बनाया है। ये सभी उपकरण हमने स्वयं बनाए हैं। क्या तुम जानते हो कि हमने ये सब क्यों बनाया? ये सब विकास के लिए है। हमने इस विकास को पार किया, हम बढ़े, हमने बहुत कुछ सीखा। फिर हमें ये सवाल उठता है, हम वास्तव में क्या चाहते हैं? हम कौन हैं? हम इस जीवन में क्यों आए हैं? जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तब हम कहाँ जाएंगे? मृत्यु के बाद क्या होता है? हमने जीवन को कैसे प्राप्त किया? हमारा जीवन वास्तव में क्या है? ये जीवन तत्व क्या है? दिल की गहराई में एक सवाल रहता है, क्या हम सचमुच समृद्ध और सफल होंगे? क्या हम इस संसार के मालिक बनेंगे, सबसे महान और सबसे खुशहाल होंगे? लेकिन क्या तुम जानते हो, फिर भी हम इस संसार के बंधन में फंसे हुए हैं। हम चाहे बैठे बैठे आराम करें, चाहे संसार की हर चीज हमारे पास हो, सबसे बड़े, सबसे धनवान, सबसे प्रभावशाली, सबसे खुशहाल बने, हमारे पास सब कुछ हो, सब कुछ अपने नाम हो, तो भी हम उसी संसार के कैदी बने रहते हैं। कल्पना करो कि हम सब कुछ ले लें, यहां तक कि पूरा ब्रह्मांड भी हमारे पास हो। क्या तुम जानते हो, हम अंदर से गहरे दुख में रहेंगे, ये सोचते हुए कि हम इस जीवन में क्यों आए हैं। और जब ये शरीर मर जाएगा, अचानक कोई दुर्घटना हो जाएगी और हम बंधे हुए रहेंगे, कुछ भी कर पाने में असमर्थ, बिना होश के अपनी जरूरतें पूरी करते हुए। तो क्या हम तब भी खुद को महान कहेंगे? कल्पना करो उस दिन को जब केवल शरीर बिस्तर पर पड़ा होगा, हम स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे और दूसरों को हमारी देखभाल करनी होगी। हम सिकुड़ जाएंगे क्योंकि हम हिल नहीं पाएंगे। हमारे होंठ मुड़े हुए होंगे, हम ठीक से चबाकर नहीं खा पाएंगे, केवल निगल ही पाएंगे। हम बोल भी नहीं पाएंगे। क्या तब भी हम अपने आप को महान समझेंगे? क्या हम इस संसार में फिर भी महान बने रहेंगे? कल्पना करो कि हम इस संसार के मालिक हैं, सबसे धनी, सबसे प्रभावशाली, हमारे पास सब कुछ है। हम जो चाहे कर सकते हैं हर समय, बिना किसी रोक टोक के। हम जब चाहे खा सकते हैं, सो सकते हैं, हर काम कर सकते हैं और हमेशा अत्यंत खुश रह सकते हैं। सारी खुशियां हमारे पास हों। क्या तब भी हम सच्चे अर्थों में संतुष्ट और महान होंगे? जब हम खुश होते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब हम कमजोरी महसूस करते हैं, हमारा मुंह मुड़ जाता है, शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। ये बीमारी ठीक नहीं होती। इसका एक ही उपाय होता है, नया शरीर लेना। कल्पना करो कि हम खुद की देखभाल नहीं कर पाते, हमें कोई देखभाल करता है। हम खाते हैं, पेशाब करते हैं और वही स्थिति बनी रहती है। हम अपने आप को ही गंदा कर देते हैं। सोचो, क्या तब भी हम महान बने रहेंगे? हमारे मन में ये भावना उठती है कि हम इस संसार में रहना नहीं चाहते। हम अत्यंत दुखी होते हैं, सोचते हैं क्यों इतना दुख है? हम सबसे अधिक प्रभावशाली हैं, हमारे पास सबसे अधिक धन है, हमारे पास सबसे अधिक शक्ति है, फिर भी क्या इसका कोई फायदा है? हमारा मुंह मुड़ा हुआ है, हम ठीक से बोल नहीं पाते, केवल बुदबुदा सकते हैं। हम बिस्तर पर कठोर हो जाते हैं, केवल हड्डियां बचती हैं। हम अपने शरीर को स्वयं गंदा करते रहते हैं। तब हमारे मन में उठता है कि हम रहना नहीं चाहते, पुनर्जन्म लेना नहीं चाहते, कुछ भी बनना नहीं चाहते। क्या हम सचमुच यही चाहते हैं, सबसे महान बनना? हमारे मन में केवल यही भावना होती है। हम कैसे जन्मे? हम क्यों आए? फिर हम कहाँ जाएंगे? जब ये शरीर मर जाएगा तब हम कहाँ जाएंगे? हमारे मन में केवल अनजानेपन और असमंजसता ही होती है, पूरे हृदय में केवल अज्ञानता। यही है हमारा जीवन तत्व, हमारा वो मूल तत्व। जीवन तत्व को क्यों इस संसार में आना पड़ता है? क्यों इसे इस शरीर के पात्र में निवास करना पड़ता है? क्यों इसे आवाज का सहारा लेना पड़ता है? बताओ, हम क्यों इस शरीर पर निर्भर हैं? क्यों हमें उस आवाज पर निर्भर रहना पड़ता है जो हम एक दूसरे से बात करने के लिए उपयोग करते हैं? हम क्यों सोचते हैं, क्या बिना सोचे हम नहीं रह सकते? हम क्यों कल्पनाओं पर निर्भर रहते हैं? क्या बिना कल्पनाओं के हम जीवित नहीं रह सकते? हम क्यों भावनाओं पर निर्भर हैं? हम क्यों दुख, सुख और असंतोष जैसी भावनाओं के सहारे जीते हैं? क्यों ये सब आवश्यक है? हम क्यों अपने सुखद भावनाओं को पकड़ लेते हैं? हम क्यों विभिन्न भावनाओं के साथ बह जाते हैं,
डूब जाते हैं? क्यों हमें जानना होता है? हम अभी आवाज सुन रहे हैं, क्यों हमें इसे जानना होता है? हमें शरीर क्यों चाहिए? हमें इन चीजों पर निर्भर क्यों होना पड़ता है? क्यों क्यों क्यों? जब हम मरेंगे तब हम कहाँ जाएंगे? हम यहाँ कैसे आए? हम क्यों इस पुरुष के रूप में जन्मे? हम क्यों इस स्त्री के रूप में जन्मी? हमारा रूप रंग ऐसा क्यों है? हम ऐसा क्यों हैं? क्या हमने कभी अपने आप से ये सवाल किया है? क्या हमने कभी सच्चाई को देखा है? ये सोचने के लिए नहीं है। न ही मैं तुम्हें सोचने के लिए कह रहा हूं, न ही मैं तुम्हें कल्पना करने या विश्वास करने के लिए कह रहा हूं। हम इस संसार में विश्वास के साथ रहते हैं। हम मानते हैं कि एक दिन हम ऐसे होंगे। हम मानते हैं कि यदि हम ये बनाएंगे तो हमें वो मिलेगा, यदि हम इसको पूजेंगे तो हमें वो प्राप्त होगा। हम केवल विश्वासों पर निर्भर हैं। हम केवल विश्वास करते रहते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सच्चाई को देखा है? क्या हमने कभी अपने आप से पूछा है कि हम वास्तव में इस जीवन में क्यों आए हैं? क्या तुम जानते हो, ये वो अनुभूति है जिसमें कुछ भी नहीं पता होता। ये अज्ञानता हमारे साथ तब से है जब से हम जन्मे हैं। जब हम नए नए आंखें खोलते हैं तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता। हम सब कुछ देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि ये क्या है। क्या तुम बचपन के दिनों को याद कर सकते हो? जब हम पहली बार आंखें खोलते थे, हम लोगों को देखते थे, संसार को देखते थे, सब कुछ देखते थे, लेकिन हमें यह समझ नहीं आता था कि ये क्या है। हम लोगों को इंसान नहीं समझ पाते थे। जब हम नए जन्मे थे तो हम देखते थे लेकिन समझ नहीं पाते थे कि ये क्या है। जो कुछ भी हिलता डुलता था, हमें नहीं पता था कि वो क्या है और वो हमें ऐसा चेहरा क्यों दिखाता था। हम क्यों भूख महसूस करते हैं? हम क्यों इस स्वाद को पसंद करते हैं? फिर हम क्यों आराम महसूस करते हैं? हम क्यों सोते हैं? और जब जागते हैं तो फिर से क्यों वही अनुभूति होती है? ये सब क्या है? वह क्या है? हम सब कुछ देखते हैं, आवाज सुनते हैं, खुशबू महसूस करते हैं, स्वाद चखते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। फिर भी हमें ये नहीं पता कि हम क्या जानते हैं। हमारे भीतर केवल अज्ञानता ही भरी हुई है। ये वो आधार है, वो मूल है। हमारा जीवन तत्व एक पूर्णतः निर्मल तत्व है जो स्वयं नहीं जानता कि वो क्या है। अर्थात हम स्वयं नहीं जानते कि हम वही निर्मल तत्व हैं। तो ये मान लो, हम अपने असली निर्मल तत्व को नहीं जानते, जबकि हम उसी तत्व के ही हैं। और हम स्वयं को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उस निर्मलता में कोई उपकरण नहीं होता। क्या तुम समझ पा रहे हो? क्या मैंने बहुत विस्तार से बात की? ये मेरे लिए सरल और सामान्य विषय है, मुझे इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए हो सकता है ये भ्रमित करने वाला हो, समझना मुश्किल हो कि मैं क्या कह रहा हूं। ये वही ज्ञान है जिसे हमने कभी सुना या जाना नहीं। हम स्वयं को केवल मानव समझते हैं। हम इस आवाज, इस कल्पना, इन भावनाओं और इस जागरूकता पर निर्भर हो जाते हैं। हम इस संसार में रहते हैं और हम मानते हैं कि हम इस संसार में मानव रूप में हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो, हम वास्तव में इस संसार में कभी उत्पन्न नहीं हुए और ये संसार भी वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। ये बात समझना कठिन है। हमारे लिए ये समझना लगभग असंभव है। यही वो सत्य है जिसे हम समझने में असमर्थ हैं। हम वही तत्व हैं जो शून्य आयाम के हैं। ये संसार जिसे हम देखते हैं वो 1 से लेकर 4 तक के आयामों वाला संसार है। हम इस संसार को किसी भी आयाम में कह सकते हैं। ये 3 आयामी है क्योंकि हमारा शरीर 3 आयामी है। हम कह सकते हैं कि हम 4 आयामी संसार में हैं या 5 या 6 आयामों में भी। जो भी कहें, ये सब आयामों का संसार है, ये रूपों वाला संसार है। क्या तुम जानते हो कि ये सारे आयाम, ये सभी रूप और ऊर्जा, सब कुछ शून्य आयाम से उत्पन्न हुए हैं? ये सब उस निर्मल स्वच्छ जीवन तत्व से उत्पन्न हुए हैं जिसे हम शून्य तत्व कहते हैं। ये तत्व शून्य है जिसमें न समय है न काल है। ये शून्य आयाम है जिसमें कोई दूरी नहीं है, न आना जाना है, न कोई स्थान घेरता है। ये सब कुछ में समाहित है। ये सब कुछ है। हम वही हैं। हम सब कुछ हैं। कहो तो संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे जीवन तत्व में समाहित है। हमने ये सारी ऊर्जा बनाई है। ये आवाजें, ये चित्र, ये भावनाएं, ये जागरूकता की अवस्थाएं, ये अर्थ, ये समझ, ये संदेह, हमने सब कुछ स्वयं निर्मित किया है। यहाँ तक कि ये भौतिक पदार्थ और ये शरीर भी हमने स्वयं बनाया है। हम वास्तव में वो मूल तत्व हैं, सृष्टि का स्रष्टा। समझना कठिन नहीं है।
तुम मेरे प्रवचन को बार बार सुनो सुनो और समझो। शुरू में ये थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन बस सुनते रहो। धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का और खुला हो जाएगा। जितना ज्यादा सुनोगे उतना ही मन शांत और स्वतंत्र होता जाएगा। ये तुम्हें बंदिशों से मुक्त करेगा। बस सहन करो। 5 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार सुनो। 7 दिन, 7 महीने, इतना समय भी नहीं लगेगा, महीने भर भी नहीं। मूर्ख मत बनो। अगर समझना मुश्किल लग रहा है तो धैर्य रखो। इस खेल को जीतना है, अपने भीतर मौजूद जीवन तत्व को समझना है और उसे प्राप्त करना है। हम हमेशा बाहरी चीजें सीखते रहे हैं, लेकिन कभी अपने भीतर के उस सर्वोच्च मूल तत्व को नहीं जाना जो सबसे महान और उत्तम है। अब समय है कि हम अपने भीतर की ओर देखें और उसे जानें। जब हम इसे वास्तविक रूप में जानेंगे तो हमारे आंसू निकल आएंगे, क्योंकि ये अनुभव अत्यंत महान है। ये ऐसा है कि हम फिर कभी दुख नहीं पाएंगे, समझे? फिर इस संसार में शांति आएगी। हम इस धरती पर केवल एक दूसरे को देने वाले बनेंगे। अब कोई लेने वाला नहीं होगा, क्योंकि हम सच्चाई को देखेंगे कि कोई भी चीज हमारी नहीं है। ये संसार हमारा नहीं है, यहां तक कि ये शरीर भी हमारा नहीं है। वो आवाज जो हम बोलते हैं, जो विचार हम करते हैं, वो हमारा नहीं है। कल्पनाएं, भावनाएं, ये जागरूकता जो हम अनुभव कर रहे हैं, ये सब भी हमारे स्वामित्व में नहीं है। ये सब केवल अवस्थाएं हैं, जीवन तत्व के उपकरण हैं। ऐसा समझो कि हम एक निर्मल तत्व हैं जिसमें ऊर्जा है जो हमने स्वयं निर्मित की है। ये ऊर्जा हमारी सेवा करती है। ये आवाज जो बोलती है केवल बोलने का कार्य करती है। ये सोचने वाला उपकरण केवल सोचता रहता है। ये हम नहीं हैं। ध्यान से देखो। जब हम बोल रहे होते हैं तो देखो कि वो आवाज हम नहीं बोल रहे। ध्यान से सुनो। ये मन निरंतर सोचता रहता है। हमारे पास कोई मुंह नहीं है, फिर भी ये आवाज हमारे मन में लगातार बोलती रहती है। देखो, ये लगातार बोलती रहती है। यह ऊर्जा जो हमारी आवाज की तरंगों के रूप में प्रकट होती है, हमारे जीवन तत्व से ही उत्पन्न हुई है। हमारा जीवन तत्व ही इस ऊर्जा को बनाता है। ये ऊर्जा सोचने का कार्य करती है। ये आवाज बोलती है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो सोचने, मूल्य देने और अर्थ बनाने का काम करती है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। फिर हमारा जीवन तत्व और उपकरण बनाता है, क्योंकि यदि हमारे पास उपकरण न होते तो हम कुछ भी समझ नहीं पाते। क्या तुम समझ रहे हो कि जीवन तत्व का कोई रूप नहीं होता? हम वही बिना रूप के मूल प्रकृति हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं बनता। ये निर्मल है, स्वच्छ है और ये सब कुछ में समाहित हो जाता है। ये अत्यंत शुद्ध है। ये वह तत्व है जो सचमुच अत्यंत निर्मल और शुद्ध है। हम वही तत्व हैं। वाह, ये कितना महान है! इसे समझो और प्राप्त करो। मैं कहता हूं ये महान है, लेकिन वास्तव में ये कुछ भी नहीं है। हम वह प्रकृति हैं जिसका कोई रूप नहीं है। अपने आप को जानने के लिए हमें उपकरणों की आवश्यकता होती है। ऐसा समझो जैसे हमें फोन चाहिए होता है। जब हम कुछ खाना चाहते हैं तो हम फोन पर आदेश देते हैं। अगर हमारे पास फोन नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं खा पाएंगे। हम ऐसी जगह पर हैं जहां कोई भी हम तक पहुंच नहीं सकता। कल्पना करो कि हम एक ऐसे स्थान पर हैं जहां कोई भी हमारे पास नहीं आ सकता। हमें अपने आप तक पहुंचने के लिए उपकरण बनाना होगा। हमें सड़क बनानी होगी ताकि कोई वाहन हमारे पास आ सके। अगर हमने ये नहीं बनाया तो कोई भी हमसे संवाद नहीं कर पाएगा और हमसे कुछ भी समझ नहीं पाएगा। हमें सड़क बनानी होगी ताकि वाहन हमारे पास आ सके। हमें लोगों को बनाना होगा जो हमारे लिए भोजन और आवश्यक वस्तुएं ला सकें। हमें वाहन बनाना होगा, लोगों को बनाना होगा, सड़कें बनानी होंगी। हमें भाषा बनानी होगी, फोन बनाना होगा ताकि हम इन सब चीज़ों को संचालित कर सकें। हमें विभिन्न प्रकार के लोगों और पेशों को बनाना होगा। हमें रास्ते और भाषा बनानी होगी ताकि ये सभी कार्य कर सकें। हमें ये सब स्वयं बनाना होगा। जब हमने ये सब बनाया तो हमें अपना रूप भी बनाना पड़ा, क्योंकि अगर हमारा कोई रूप नहीं होता तो हम अपने आप को समझ नहीं पाते। हमें अपना रूप बनाना पड़ा। फिर हमने फ़ोन बनाया। जब हमारे पास फ़ोन होता है तो हम जो चाहते हैं उसे मंगवा सकते हैं। हमें दांत बनाने पड़े ताकि हम भोजन चबा सकें। आंतें बनानी पड़ी ताकि हम भोजन पचा सकें। हमें सब कुछ बनाना पड़ा। क्यों? ताकि हम जान सकें कि हम वास्तव में क्या हैं। जब हमने सब कुछ बना लिया तो सब कुछ अपने आप काम करने लगा। आवाज का कर्मचारी केवल सोचने का काम करता है। कल्पना करने वाला कर्मचारी केवल कल्पना करता है।
भावनाओं का कर्मचारी भावनाएं उत्पन्न करता है और जानने वाला कर्मचारी केवल जानता है। हमने इन सभी कर्मचारियों को बनाया है, ये हमारे उपकरण हैं। अब ये कर्मचारी हमारे स्थान पर काम करते हैं। सोचने वाला कर्मचारी ये सोचता रहता है। कल्पना करने वाला कर्मचारी उस सोच के अनुसार चित्र बनाता है। जब वही सोच और कल्पना सच होती है तो भावनाओं वाला कर्मचारी संतोष की भावना उत्पन्न करता है। लेकिन जब सोच और कल्पना जैसा नहीं होता तो भावनाओं वाला कर्मचारी असंतोष की भावना उत्पन्न करता है। ये सब हमारे नहीं है, ये अपने आप काम करते हैं। क्या तुम समझ रहे हो? अब जानने वाला कर्मचारी इन तीनों अवस्थाओं को महसूस करता है और हमें ये सूचना देता रहता है कि सोचने वाला कर्मचारी अब ऐसा सोच रहा है, कल्पना कर रहा है और भावना वाले कर्मचारी ऐसी भावना अनुभव कर रहा है। वो हमें रिपोर्ट करता है। हम केवल इस जानने की प्रकृति का उपयोग करके स्वयं से संवाद करते हैं। इसी प्रकार हम सीखते हैं और जीविका चलाते हैं, खरीदारी करते हैं, खाना खाते हैं, वस्तुएं उपयोग करते हैं। हम अपना रूप इसीलिए उपयोग में लाते हैं ताकि हम इन कर्मचारियों से संवाद कर सकें और इन्हें जान सकें। हम इन चीज़ों पर इतना लंबे समय तक निर्भर रहे कि हम भूल गए कि हम वही स्वच्छ निर्मल जीवन तत्व हैं। हम भूल गए कि हमने सब कुछ स्वयं बनाया है। हम मानने लगे कि ये सब वास्तव में अस्तित्व में है। फिर हमने विश्वास किया कि ये सभी चीज़ें जो हमने बनाई हैं वे सचमुच मौजूद हैं। अब हम इसे परखते हैं। क्या ये शरीर हमारा है? ये शरीर जन्म लेता है और मरता है। जब ये अचानक सांस लेना बंद कर देता है, बूम, तो ये मर जाता है। तब हमारा स्व कहाँ होता है? ये शरीर मरने के बाद जलाकर राख में बदल दिया जाता है और एक थैले में रख दिया जाता है। तो हमारा स्व कहाँ है? देखो, क्या तुम इसे पा सकते हो? हम कहेंगे कि ये हम नहीं हैं। फिर हमारा स्व कहाँ है? हमारा स्व कहाँ है? अब आवाज का कर्मचारी, कल्पना करने वाला कर्मचारी, भावनाओं का कर्मचारी और जानने वाला कर्मचारी अभी भी मौजूद हैं। अब हम भावनाओं के कर्मचारी को देखें, जो संतोष, असंतोष, क्रोध, चिड़चिड़ापन, खुशी, दुख या उदासीनता जैसी भावनाएं उत्पन्न करता है। क्या ये भावनाएं वास्तव में हमारी हैं? क्या ये वास्तव में हमारी भावनाएं हैं? अगर ये सच में हमारी होती तो क्या हम कह सकते थे, हे भावना, तुम हमेशा खुश रहो, कभी दुखी मत हो, हमेशा अच्छे भाव रखो? क्या हम उन्हें हमेशा खुश रहने का आदेश दे सकते थे? तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्या भावनाओं का कोई अस्तित्व है? क्या हम उन्हें छू सकते हैं? चलो, तुम मेरे लिए कोई भावना पकड़ कर लाओ, कोई बैग लेकर आओ जिसमें भावनाएं भरी हों। मुझे घर पर बहुत सारी अच्छी भावनाएं जमा करनी है। क्या ऐसी कोई चीज़ है? क्या ये बिकती है? भावनाएं पकड़ में नहीं आती, वे उत्पन्न होती हैं और चली जाती हैं। जब हम सोचते हैं और कल्पना करते हैं और वो सोच जैसा होता है तो सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जब वो सोच जैसा नहीं होता तो नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं। यहाँ तक कि उदासीन भावनाएं भी इसी तरह होती हैं। ये सब प्रकृति की अवस्थाएं हैं। क्या तुम समझ पा रहे हो? क्या तुम देख पा रहे हो कि ये हमारी भावनाएं नहीं हैं? ये अपने आप होती हैं, अपने आप काम करती हैं, खुश होती हैं, दुखी होती हैं। अगर हम मूर्खता से इन्हें पकड़कर न रखें तो ये अपने आप दूर हो जाती हैं। ये वही नकारात्मक भावनाएं हैं जिनसे हम पहले क्रोधित होते थे। 3 दिन पहले, 1 महीने पहले, 1 साल पहले या कई दशकों पहले। जो नकारात्मक भावना हमें बहुत ज्यादा परेशान करती है, चाहे वो 1 घंटा पहले हुई हो या बहुत समय पहले, क्या वो अभी भी मौजूद है? बताओ, वो कहाँ है? हम कितनी बार, शायद लाखों बार, इन नकारात्मक भावनाओं को अनुभव कर चुके हैं। वो भावना जिसे हम सच मानते हैं, जिसके साथ हम बहते हैं, जिसके साथ हम रोते हैं और जो हमें बांधती है, वो कहाँ है? इसे लाकर दिखाओ। क्या इसे हम अपने लिए खाद की तरह जमा कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई चीज बिकती है? भावनाएं अपने आप उत्पन्न होती हैं, जैसे कारण होते हैं वैसे। जब कोई विचार आता है और वो वैसा ही होता है जैसा हमने सोचा, तो उस अनुसार भावनाएं उत्पन्न होती हैं। यदि वो वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा, तो फिर दूसरी प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। ये हो सकता है कि भावना अत्यंत सुखद हो या अत्यंत दुखद। ये सभी अवस्थाएं होती हैं, प्रकट होती हैं और फिर अपने आप चली जाती हैं। इन्हें पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी की नहीं है। ये अपने आप उत्पन्न होती हैं और अपने आप चली जाती हैं।
क्या तुम इस सच्चाई को देख सकते हो? अगर तुम समझ सको कि भावनाओं का कर्मचारी अपने काम करता है, तो हम मूर्खता से उन्हें क्यों पकड़कर अपने ऊपर बोझ बनाएं? अगर हम उन्हें पकड़कर नहीं रखें, तो क्या कोई सुखी होगा? क्या कोई दुखी होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हम ऐसा समझ लें, तो जब हम क्रोधित होते हैं, तो हमें इसे पकड़ने या बहने क्यों देना? और जब हम खुश होते हैं, हंसते हैं, तो वो खुशी भी हमारी नहीं है, वो अपनी खुशी है। जब तुम इसे इस तरह देख पाओगे, तो फिर तुम इसे पकड़ने की आवश्यकता क्यों महसूस करोगे? जब तुम इसे समझोगे तो आंसू निकलेंगे, मन हल्का और मुक्त हो जाएगा। जब तुम मेरे कहे अनुसार समझ पाओगे, तो इसे देख पाओगे और स्वीकार भी कर पाओगे कि ये हम नहीं हैं। ये सच है कि कुछ भी हमारा नहीं है। इसे देख पाना जरूरी है कि ये हम नहीं हैं। फिर भी जब तुम मेरे प्रवचन सुनते हो, तो क्यों नहीं देख पाते कि ये हम नहीं हैं? अब सोचो, जब तुम सोच रहे हो, तो तुम इसे कैसे देख पाओगे कि ये सोच हम नहीं हैं? क्या तुम इस आवाज को देख पाते हो जो बोल रही है? क्या तुम जान पाते हो कि ये कौन बोल रहा है, कौन सोच रहा है? क्या तुम उस आवाज को देख पाते हो जो बोल रही है? मैं इसी आवाज का उपयोग करता हूं ताकि हम समझ सकें कि ये आवाज किसी की नहीं है, यह आवाज तो है भी नहीं। यह केवल प्रकृति की एक अवस्था है जो अपने आप हिलती डुलती रहती है। क्या तुम इसे समझ सकते हो? इस आवाज का कोई मालिक नहीं है। क्या तुम देख पाते हो कि ये हमारी नहीं है? कल्पना भी ऐसी ही है। जब हम सोचते हैं, तुरंत एक चित्र बनता है। क्या तुम देख सकते हो कि ये सोच हम नहीं हैं? ये सोच स्वयं सोचती है, स्वयं कल्पना करती है। ये उत्पन्न होती है और अपने आप चली जाती है। भावनाएं भी स्वयं उत्पन्न होती हैं और अपने आप समाप्त हो जाती हैं। सोच और कल्पना भी स्वयं उत्पन्न होती हैं और स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। क्या तुम देख पा रहे हो कि अभी ये क्या सोच रहा है? क्या तुम देख सकते हो कि ये सोच अपने आप कर रहा है, ये हमारा नहीं है? ओहो, अगर हम इसे देख पाएं तो ये बंधन टूट जाएगा, ये अपने आप खुल जाएगा। जीवन तत्व अभी इन अवस्थाओं को उत्पन्न कर रहा है और ये अवस्थाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। हमें केवल इतना देखना है कि ये अवस्थाएं हम नहीं हैं। जब जीवन ऊर्जा की वह धारा जो इन अवस्थाओं को उत्पन्न करती है कट जाती है, तो हम आंसू बहाते हैं, मन हल्का और मुक्त हो जाता है। यह ऐसा होता है जैसे जब हम बोझिल हो जाते हैं और इन अवस्थाओं को पकड़ लेते हैं, तब हम विभिन्न भावनाओं में डूब जाते हैं। हम सोच में डूब जाते हैं, जागरूकता की अवस्थाओं में डूब जाते हैं और ये मान लेते हैं कि यही हम हैं, यही हमारा स्वत्व है, जबकि वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी किसी का नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये संसार स्वभावतः खाली है, यहां वास्तव में कुछ भी नहीं है। जब हम जीवन तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, तो जो कुछ भी हमने देखा और जाना है, वो सब विलीन होकर नष्ट हो जाता है। तब हम समझ पाते हैं कि यहाँ केवल स्वच्छ निर्मल शून्यता है, यहाँ केवल शुद्धता ही शुद्धता है, कुछ भी नहीं है। जब हम इसे निरंतर देखते रहते हैं, तो मन धीरे धीरे हल्का और मुक्त हो जाता है। ये हल्कापन बढ़ता ही रहता है, क्योंकि हम उन सब बंधनों से मुक्त होते जाते हैं। जब मन में हल्कापन और मुक्तता की अनुभूति होती है, तो ये इस बात का संकेत होता है कि हम कितना जान पाए हैं, कितना जागरूक हुए हैं और कितना बंधनों से मुक्त हुए हैं। इससे हमें ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होती है कि ओह, ये ऐसा ही है। हम किस भ्रम में थे? हम समझते हैं कि हम सब कुछ क्यों पकड़ कर रखते थे। क्या ये आवाज ही है जो सब कुछ महत्व देती है, वो वस्तु जैसे आम का पेड़? ये आवाज बोलती है, लेकिन वो वस्तु नहीं बोलती। देखो, अपने शरीर को क्या शरीर बोलता है कि ये हाथ या पैर है? नहीं, ये तो हमने अपने आप सोच लिया। हम अपने आप भ्रमित हो गए। 81। सब कुछ केवल विचार है। वो माँ बाप भी हमारे विचार द्वारा बनाए गए हैं। ये आवाज हमें बताती है कि वो रिश्तेदार हैं, वो बच्चे हैं, वो पति है, वो पत्नी है, वो मेज है, वो रसोई की अलमारी है, वो फ्रिज है, वो खिड़की है, वो हमारा घर है, वो हमारी गाड़ी है। ये आवाज बोलती है, लेकिन ये वस्तुएं कभी बोलती नहीं। अपनी नजरें बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं घुमाकर संसार को देखो। इस तरह देखते हुए तुम्हें केवल खाली जागरूकता ही महसूस होगी, एक ऐसी जागरूकता जिसमें कोई भाषा नहीं होती। लेकिन आवाज हमें नाम देती है कि वो खिड़की है, वो अमरूद का पेड़ है, वो आम का पेड़ है, वो ककड़ी का पेड़ है। ये बातें आवाज ही कहती है, लेकिन वो वस्तुएं स्वयं कभी नहीं कहती। हम कब देख पाते हैं कि ये अवस्थाएं, ये उपकरण अपने आप काम कर रहे हैं? ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो सोचती है,
कल्पना करती है और भावनाएं उत्पन्न करती है। हम मूर्खता से इन्हीं अवस्थाओं को पकड़ लेते हैं और इसलिए हमें लगता है कि यही हम हैं, लेकिन वास्तव में ये किसी के भी नहीं है। ये केवल प्रकृति की एक प्रक्रिया है। जब हम इसे समझ लेते हैं तो मन धीरे धीरे हल्का और मुक्त हो जाता है। आंसू निकलते हैं, मन खुल जाता है। जीवन तत्व अब इन अवस्थाओं से जुड़ना बंद कर देता है। जीवन तत्व ने सब कुछ बनाया है, लेकिन अंत में वो देखता है कि ये सब कुछ किसी का भी नहीं है। ये न हमारा है न किसी और का। तो हम इन पर निर्भर क्यों रहते हैं? हम इन पर निर्भर इसलिए रहते हैं ताकि हम समझ सकें कि ये हम नहीं हैं, ताकि हम जान सकें कि हम वही स्वच्छ, निर्मल और खाली जीवन तत्व हैं। जब तक हम इस मूल तत्व, इस निर्मल जीवन तत्व का बोध नहीं कर लेते, जो सभी तत्वों का मूल है, तब तक हमारा जीवन तत्व नया शरीर खोजता रहेगा और सीखना जारी रखेगा। हमारा जीवन इस शरीर में निवास पाने के लिए एक बड़ी सौगात है। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे इस युग में इस ज्ञान को स्पष्ट रूप से समझाने का अवसर मिला। मैं चाहता हूं कि यह ज्ञान संपूर्ण संसार का विरासत बने, ताकि हर कोई इसे सुन सके और दुख से मुक्त हो जाए। हर व्यक्ति, बच्चा हो या बड़ा, इस शिक्षा को प्राप्त करे, इसे सुने और जागृति पाए। जो कोई इस निर्मल जीवन तत्व को प्राप्त कर लेता है, वही इस परीक्षा में सफल होता है। हमारा जीवन इस शरीर में निवास पाने के लिए एक बड़ी सौगात है। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे इस युग में इस ज्ञान को स्पष्ट रूप से समझाने का अवसर मिला। मैं चाहता हूं कि ये ज्ञान संपूर्ण संसार का विरासत बने, ताकि हर कोई इसे सुन सके और दुख से मुक्त हो जाए। हर व्यक्ति, बच्चा हो या बड़ा, इस शिक्षा को प्राप्त करे, इसे सुने और जागृति पाए। जो कोई इस निर्मल जीवन तत्व को प्राप्त कर लेता है, वही इस परीक्षा में सफल होता है। हम इस शरीर में अंतिम बार ही रहेंगे। ये हमारा अंतिम शरीर होगा जिसमें हम निवास करेंगे। हम फिर कभी जन्म नहीं लेंगे। जब तक ये शरीर है, हमें इसका पालन पोषण करने के लिए जीवन यापन करना होगा। पर यह जीवन यापन आराम से होगा, क्योंकि इस शरीर को रोज केवल एक प्लेट भोजन की आवश्यकता होती है। ये शरीर इतने भोजन से जीवित रह सकता है, पानी और एक बार भोजन से। हम संघर्ष करना कम कर देंगे। हम इस संसार में आराम से रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये शरीर अधिक समय तक नहीं रहता। अब हम जीवन के साथ जीवन तत्व की बात करेंगे। जब यह ज्ञान संपूर्ण संसार में फैल जाएगा, क्योंकि जब से हम जन्मे हैं, हमारे माता पिता, गुरु, शिक्षक सभी ने हमें यह सिखाया है कि हम इंसान हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि हम पुत्र, पिता, माता, पति, पत्नी, मित्र, बड़े भाई या छोटे भाई हैं। हमें सिखाया गया कि हम मनुष्य हैं और जीवन को ऐसे ही जीना चाहिए। हमारा समाज ऐसा ही है ना? हमें सोचने के लिए सिखाया गया, याद रखने के लिए सिखाया गया, जी पकड़ने के लिए सिखाया गया और संघर्ष करने, तलाशने, प्रतिस्पर्धा करने, एक दूसरे को पछाड़ने और नष्ट करने के लिए सिखाया गया, ताकि हम महान बन सकें। हमें यह भी सिखाया गया कि हम कागज को पैसा बना दें। जानते हो, ये तो बस कागज ही है, लेकिन हमने इसे पैसा बना दिया ताकि जीवन को सुविधा मिल सके, है ना? लेकिन जानते हो, हम तो अब पैसे के दास बन चुके हैं। हम इस शरीर के दास बन चुके हैं। हम पैसे के दास हैं। हम उन काल्पनिक चीजों के दास हैं जिन्हें हमने खुद बनाया है। हमने मिट्टी को आकार देकर कुछ बना डाला, कभी नागराज, कभी सिंहराज, कभी न जाने क्या क्या। हमने इन्हें पूजनीय बना दिया। फिर हम इन्हें पूजते हैं, बलि चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम अग्नि को पूजते हैं, धरती को पूजते हैं, पर्वतों को भी। हम विनती करते हैं, मंत्र जपते हैं और इस संसार के ही दास बनकर रह गए हैं। क्या हम भूल गए हैं कि हम इस संसार में और इस शरीर में आश्रय लेने क्यों आए हैं? हम भूल चुके हैं। हमने ये ध्वनि रची, कल्पनाएं रचीं, भावनाएं और चेतना की क्रियाएं रचीं, ताकि हम इनका सहारा लेकर लौटकर अपने जीवन तत्व को जान सकें। हम इस संसार में इसलिए नहीं आए कि हम इसे समझकर इसके दास बन जाएं। ऐसा लगता है जैसे हम कैद हो गए हैं। हमने खुद ही नियम और व्यवस्थाएं बनाई हैं और उन्हीं नियमों की जेल में स्वयं को बंद कर लिया है, लेकिन हमने कभी सच में नहीं जाना। लेवा हम इस शरीर का, इन विचारों का, इन भावनाओं का, इस चेतना की क्रिया का सहारा क्यों ले रहे हैं? हम इन्हें इसलिए अपनाते हैं ताकि हम जान सकें कि हम ही वो शुद्ध तत्व हैं। ये जो ध्वनि है, ये हमारी नहीं है। ध्यान से देखो, ये अपने आप सोचती है, अपने आप बोलती है।
जब कभी हम ये देख पाएंगे कि वो जो मन में बोल रहा है वो अपने आप सोच रहा है, अपने आप कह रहा है माइनस, तब हमारी आंखों से आंसू बह निकलेंगे। और तब हमें समझ में आएगा वो ये सब कुछ जो जन्मा है, जो प्रकट हुआ है, वो सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने सोचा। क्या ये पूरी दुनिया केवल सोच की दुनिया है? तब सच में हमारी आंखें भर आएंगी। देख सको तो देखो ना, ये ऐसा है मानो हम मानवीय पहचान से बाहर निकलने लगे हों। ले थी डी यू फिर रिए सीए आगे देख पाएं कि भावनाएं भी हम नहीं हैं। इसे स्पष्ट रूप से देख सको ना। लेया सुथे लायो, जो जान रहा है TXNNI, जो अभी मेरी आवाज सुन रहा है, ध्यान दिया क्या? ये अपने आप जान रहा है। हम चलते जा रहे हैं और अचानक कोई सुगंध टकराती है तो ये अपने आप सूंघ लेता है। क्या तुमने देखा? ये अपनी ओर से देखता है। क्या तुमने ध्यान दिया कि जैसे ही हमने खाना मुंह में डाला, हम तो वास्तव में खाने पर ध्यान नहीं दे रहे थे, हम तो इधर उधर देख रहे थे, फिर भी हाथ से खाना उठाकर मुंह में डाल दिया, और हम तो अभी भी इधर उधर देख ही रहे थे। तभी अचानक तीखा, खट्टा, मीठा, नमकीन कोई स्वाद उठकर महसूस हुआ। उस क्षण स्वाद का अनुभव हुआ। क्या तुमने देखा? उसने अपने आप स्वाद को महसूस किया। क्या तुमने देखा कि ये ठंडा अपने आप लगता है, गर्मी अपने आप महसूस होती है? अगर हम ध्यान से देखें बिना किसी प्रयास के तो ये स्पष्ट होने लगता है। मेरी रिकॉर्डिंग को बार बार सुनो, 4 बार 5 बार सुनते रहो। धीरे धीरे समझ आने लगेगा। समझ, समझ और समझ, और भी गहराई से। फिर एक क्षण आएगा जब आंखों से आंसू बह निकलेंगे। क्या हम सच में मनुष्य नहीं हैं? ये तो बस यही आवाज है जो बोल रही है, सब कुछ कह रही है। और ये जो जान रहा है, ये कौन है जो जान रहा है? तो फिर वो जो मैं हूं वो कहाँ है? ऐसे ही प्रश्न उठते हैं। अपने हृदय से पूछो, ध्यान से देखो और अपने भीतर से पूछो। अगर ये जो जान रहा है वो मैं नहीं है तो फिर कौन है? और ये स्वत्व, ये असली मैं, वो कहाँ है? देख सको तो देखो, ये अपनी ओर से सूंघता है, अपनी ओर से जानता है। ध्यान से देखो, ये नाक के माध्यम से अपने आप महसूस करता है, ये कानों के माध्यम से अपने आप सुनता है, ये अपनी ही आवाज को जानता है, ये अपनी ही गंध को जानता है, ये अपने आप स्वाद को भी जानता है। यानी ये सब कुछ अपने आप जान रहा है। ये सब कुछ हमारे चित्त की क्रियाएं हैं, हमारे जीवन तत्व की अभिव्यक्तियां हैं। यदि हम इन्हें देख सकें तो जीवन तत्व इन क्रियाओं से अलग हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और जब जीवन तत्व मुक्त हो जाता है तो वो पूरी तरह जान लेता है कि ये सब उसका हिस्सा नहीं है। ये तो प्रकृति की अभिव्यक्तियां हैं और हम इनसे संबंधित नहीं हैं। जब हमें ये सत्य दिखने लगे कि हमारा शरीर से कोई संबंध नहीं है, हमारी इस आवाज से कोई पहचान नहीं है, न ही कल्पनाओं, भावनाओं और चेतना की प्रतिक्रियाओं से कोई जुड़ाव है, तब हमें स्पष्ट हो जाएगा कि जो कुछ बोला जा रहा है उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये जो बोला जा रहा है इसका क्या अर्थ है, ये भी हमें ज्ञात नहीं। क्या तुम इस बात को समझ सकते हो? मैं इस आवाज का सहारा ले रहा हूं ताकि तुमसे कह सकूं, ये आवाज किसी की नहीं है, इसका कोई स्वरूप नहीं है, इसका कोई स्वामी नहीं है। ये तो केवल एक हवा की तरह है जो बस ये बताने आई है कि हम इन चीजों में से कुछ भी नहीं है। मैं इस आवाज का उपयोग इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम समझ सको कि ये आवाज कोई स्वरूप नहीं रखती, और जो जान रहा है वो भी कोई नहीं है, कोई बोल नहीं रहा है। क्या तुम देख सकते हो? क्योंकि वास्तव में कोई हम है ही नहीं। हम तो वो एकदम निर्मल और पारदर्शी तत्व हैं जो कुछ भी नहीं है, जो किसी भी चीज का रूप नहीं लेता। ये तत्व इतना शुद्ध है कि समस्त ब्रह्मांड में समाया हुआ है। जब हम समझ जाते हैं कि ये आवाज, ये कल्पनाएं, भावनाएं और जानने की क्रियाएं, ये सब प्रकृति के ही अंग हैं जो अपने आप प्रकट होते हैं और फिर अपने आप शाव हो जाते हैं, और इनमें कहीं भी हम नहीं हैं, तब हमारा जीवन तत्व, ये शुद्ध तत्व, इन सब से मुक्त हो जाता है। समझते रहो, धीरे धीरे निरंतर समझते रहो। एक समय आएगा जब तुम दौड़ रहे होगे, खाना खा रहे होगे, नहा रहे होगे, घर साफ कर रहे होगे, कपड़े धो रहे होगे, कुछ भी कर रहे होगे, उस पल भी मेरी रिकॉर्डिंग सुनते रहना। फिर एक क्षण ऐसा आएगा जब ये जानना बिल्कुल स्वाभाविक रूप से घटित होगा, जैसे कि स्वयं प्रकृति ही इसे प्रकट कर दे। उस क्षण को कल्पना करो। मान लो कि हम बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं ताकि थोड़ी ताज़ी हवा ले सकें, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम है और सुबह सुबह धूप निकलने लगी है, मौसम अच्छा है। जैसे ही हम दरवाज़ा खोलते हैं और उसका हैंडल पकड़ते हैं,
उसी पल एक ठंडक हाथ में महसूस होती है, क्योंकि हवा ठंडी है। जैसे ही हमने कुंडी को छुआ, एकदम ठंडी सी अनुभूति होती है, एक झटका सा लगता है। और तभी भीतर से एक जानने की प्रक्रिया उठती है। अरे, ये ठंड कैसी? किसने जाना कि ये ठंड है? जैसे ही वो जानना भीतर से उभरता है, एक झटका सा, तभी ये स्पष्ट हो जाता है कि जो जान रहा है वो अपने आप जान रहा है। हमने जानने का कोई प्रयास भी नहीं किया, ये तो स्वाभाविक रूप से घट रहा था। हमने बस दरवाज़ा छुआ और उसी क्षण ये महसूस हुआ। कौन है जो ये ठंडक महसूस कर रहा है? उसी क्षण, उसी चित्त की अवस्था में एक विस्फोट सा होता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी ने एक हाई वोल्टेज की बिजली की तार खींचकर झटके से तोड़ दी हो। उस तार में लगातार विद्युत प्रवाहित हो रही थी, और जैसे ही वो अलग हुई, एक तीव्र स्पार्क, एक तेज विस्फोट घटित होता है। जब ये जानना घटित होता है, तब हम उस अद्भुतता को देख पाते हैं और हमारी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, क्योंकि हमने इन क्रियाओं को ही पकड़ रखा था। जीवन तत्व इन अनुभूतियों का सहारा लेता है। ये अपनी ऊर्जा इन क्रियाओं में प्रवाहित करता है, इन्हें रचता है ताकि स्वयं को समझ सके। लेकिन अधिकतर समय हमने कभी स्वयं को जानने का प्रयास नहीं किया। हम हमेशा बाहर की ओर देखते रहे और कभी भी इस जीवन तत्व को समझने की ओर नहीं लौटे। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मेरी रिकॉर्डिंग को सुनोगे। सुनते रहो जब तक मेरी आवाज तुम्हारे चित्त में हमेशा गूंजती न रहने लगे। सुनते रहो। CN सीइंग KHXNG छन XYU कब धेक्स TLXT वेला। जब वो क्षण आएगा, बहुत देर नहीं लगेगी, तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। मैंने कहा है 7 दिन या 7 महीने या उससे भी पहले, शायद 1 महीने के भीतर। मूर्ख मत बनो। वास्तव में बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने सिर्फ 1 दिन मेरी रिकॉर्डिंग सुनी और बस उनके भीतर वो विस्फोट हो गया, वे मुक्त हो गए और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। ओह, और फिर कभी कोई दुख नहीं रह जाता। ये एक अद्भुत अनुभव होता है, पूर्ण रूप से चमत्कारी। और फिर कुछ भी बनना नहीं रह जाता। बस एक ही बात पता चलती है, अब जन्म नहीं लेना है। ये भी स्पष्ट हो जाता है कि कुछ भी मैं नहीं है। फिर जो रह जाता है वो सिर्फ ये इच्छा है कि सभी लोग मेरी रिकॉर्डिंग को सुनें। मेरी रिकॉर्डिंग को अधिक से अधिक साझा करो। हमें किसी को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। बस मेरी रिकॉर्डिंग चला दो और वो व्यक्ति खुद ही समझ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत स्पष्टता से कहा है। अब जब हम दरवाजे की कुंडी पकड़ते हैं और जैसे ही उसे घुमाने जा रहे होते हैं, उस क्षण अनुभव होता है, अरे, ये तो अपने आप महसूस हो रहा है। वो अलग हो जाता है, एक विस्फोट सा होता है। जीवन तत्व, जो अब तक अपनी ऊर्जा से विचार, भावना और चेतना की क्रियाओं को रच रहा था, जैसे कि वो इसकी स्वाभाविक अवस्था थी, अब उसे ये सच्चाई ज्ञात हो जाती है कि वो स्वयं, यानी हम, ये जानने की क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि जानने वाले के परे का तत्व है। जब हमें ये बोध हो जाता है कि ये जानने की क्रिया हम नहीं हैं, उसी क्षण हमारा जीवन तत्व मुक्त हो जाता है। उस क्षण एक विस्फोट होता है, जैसे कुछ टूटकर अलग हो जाता है। कुछ ऐसा जो बहुत समय से साथ जुड़ा हुआ था, अब वो आश्रय नहीं रहा। अब हम जान चुके हैं कि ये हम नहीं है। वो संबंध पूर्णतः टूट जाता है और जीवन तत्व स्वतंत्र हो जाता है। और जैसे ही जीवन तत्व मुक्त होता है, हम उस सच्चाई को देख लेते हैं, हमारे अपने मूल स्वभाव की सच्चाई। वो स्थान अत्यंत निर्मल होता है, पारदर्शी, रिक्त और अत्यंत शुद्ध, और वो इस समस्त ब्रह्मांड के साथ एकात्म हो जाता है। इसमें, इस तत्व में वास्तव में कुछ भी नहीं है। इस शून्य बिंदु के भीतर, इस जीरो तत्व में, इस शुद्धतम तत्व में, इस हमारे जीवन तत्व में, यहाँ कोई शरीर नहीं है, यहाँ कोई मैं नहीं है, यहाँ कोई आवाज नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई जानने की प्रक्रिया भी नहीं है। यहाँ वो सब कुछ नहीं है जिसे ये संसार उपयोग करता है। ये आवाज, ये तो केवल इस संसार में संवाद के लिए है, केवल इसी संसार में प्रयुक्त होने वाली चीज है। लेकिन जीवन तत्व को इसकी आवश्यकता नहीं है, ये इसके लिए नहीं है। समझ में आया? ये सब बाहरी चीजें हैं, इस संसार के उपयोग के लिए ही हैं। शरीर भी बाहरी है, मस्तिष्क की कल्पनाएं, भावनाएं, जानने की क्रियाएं, ये सब बाहरी हैं जो संसार में काम आती हैं। लेकिन वह जीवन तत्व जो भीतर है, उसमें सच में कुछ भी नहीं है। कुछ लोग जब इस अवस्था तक पहुंचते हैं,
तो वे भ्रमित होकर स्वयं को कोई देवता या महान सत्ता मानने लगते हैं। परंतु नहीं, यदि अब भी यह धारणा बनी हुई है कि मैं कुछ हूं, तो ये अब भी विचारों का खेल ही है। इसे सही रूप में समझो और विषय से भटकना मत। यदि ये पूरी तरह से साकार हो जाए, यदि वास्तव में ज्ञान उत्पन्न हो जाए कि हम ही वो शुद्धता हैं और कि हम कुछ भी नहीं हैं, तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि हम इस नाम के नहीं हैं, हम इस उपनाम के नहीं हैं, हम इस उपनाम के नहीं हैं, हम न पुरुष हैं न स्त्री, हम न किसी के पुत्र हैं न किसी के माता पिता हैं, हमारा कोई परिवार नहीं है, कोई आकार नहीं है। और जो कुछ हमने अब तक अपने जीवन में सीखा है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, चाहे वो 80 वर्ष भी क्यों न हो गए हों, वो सब एक स्वप्न जैसा प्रतीत होगा। और जब हम उस स्वप्न से जागते हैं, तब हम जान जाते हैं कि वो सब कुछ असत्य था। जो कुछ भी हमने किया, देखा, अनुभव किया, वो सब असल में कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं रखता था। ओहो, आंखों से आंसू बह निकलते हैं, रोना आता है। ये अत्यंत ही अद्भुत है। ये एक ऐसा ज्ञान है जो अत्यंत महान है। और फिर ये पूरे हृदय में स्पष्ट रूप से जाना जाता है कि अब हमें जन्म नहीं लेना है। ये हृदय की गहराई में स्पष्ट हो जाता है, अब हम जन्म नहीं लेंगे। जन्म लेकर क्या करेंगे? जन्म लेना तो अज्ञानता ही है, क्योंकि वहां तो केवल दुख ही दुख है। और इस स्थान पर यहां केवल शुद्धता है, यहां कोई दुख नहीं है। यहां केवल गहन शुद्धता है, कोई भी दुख नहीं। हम इसलिए दुख भोगते हैं क्योंकि हम शरीर को पकड़ लेते हैं, आवाज को पकड़ लेते हैं, कल्पनाओं, भावनाओं और जानने की क्रियाओं को पकड़ लेते हैं। हम इन सब के साथ बहते जाते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। लेकिन जब हम इस सत्य को जान लेते हैं कि इनमें से कुछ भी हम नहीं हैं, कुछ भी हमारा नहीं है, वास्तव में कुछ भी नहीं, तभी हम मुक्त हो जाते हैं। जो कोई इस सत्य को समझ सके, इस पर पूर्ण रूप से जागरूक हो सके, वही सच्चा विजेता है। वही है जो अब कभी जन्म नहीं लेगा। हम सभी को चाहिए कि हम इस सत्य को जानें, इसे पूरी तरह समझें। ये रिकॉर्डिंग यहीं समाप्त होती है। मेरी कामना है कि आप सभी इस सत्य को शीघ्र ही जान लें, तुरंत और पूरी स्पष्टता के साथ। यदि आप इस रिकॉर्डिंग को सुनकर जागृति, आत्मदर्शन और ज्ञान द्वारा दुख से मुक्त होने के धर्म मार्ग में रुचि रखते हैं, तो कृपया संपर्क करें। लाइन ID @panya9। धन्यवाद इस श्रवण के लिए।